टक्कर तो इनकी है, मनीषा की और घुमरिया जी की। धर्मपाल जी की कोई टक्कर नहीं है। धर्मपाल जी तो 1 नंबर पे है, टक्कर 2 नंबर की है। इनके 2 नंबर की टक्कर है, 2 नंबर पे कौन सा है? अजी हमारी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के। जी, आपने किनको मत दिया था? बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, तो आप बताइए बसपा की गणित कैसी क्या है? इनको पता है ये टक्कर में तो आ ही नहीं रहे दोनों पार्टी। आप तो थर्ड पे भेज रहे हैं। 20,000 पीछे हैं दोनों। अच्छा, 20,000 बीजेपी और कांग्रेस दोनों 20 दोनों पीछे हैं। अच्छा, कैसे समीकरण बिठाएंगे? मनीषा टक्कर में मनीषा आएगी। प्रधान जी रहेंगे। मैं हालांकि प्रधान जी का आदमी हूँ, प्रधान जी को वोट दिया हूँ, लेकिन रसूलपुर गांव से घुमरिया जी लीड करके निकले, ये श्योर है। मनीषा 15,000 से ऊपर एक वोट भी लिया ना, तो मैं यही बैठता हूँ, मेरे पास आ जाना आप। क्या करेंगे क्या आप? जिताने की बात कर रहे क्या हो करेंगे? आप? मैं बता रहा हूँ इनको पहले ये पूछोगे आपके पापा ने वोट किसको नहीं, दिया? मेरी बात सुनो। वो वोट अपनी किसी का है। 90,000 वोट बीजेपी को आने वाले हैं, 65,000 घुमरिया जी के बता रहे हैं। 25,000 25,000 से जीत गए। हाँ ठीक है, तो इनका आंकड़ा तो 3 तारीख को बताएंगे। ठीक है, हम क्यों बहस करेंगे? जीत रहे हैं वो बढ़िया। आप घुमरिया जी को जिता रहे हैं। हमने लाख रुपए का दावा खेला, इन्हें कहीं 10 रुपए का खेला तो बताओ। हमने तो आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मेरे को भी ना नॉलेज। ये 10 रुपए की सर मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे मेरे सिगरेट का लगवा दो एक दोनों पार्टी से। सिगरेट की कोई बात नहीं। मतलब आपको आपके नेताजी की जीत पे डाउट है? जीत पे सिगरेट तो वैसे ही पिला देंगे इनको, क्या दिक्कत? बिल्कुल जीत पाएंगे। देखो घुमरिया जी के लमसम वोट रहेंगे 50,000 प्लस करेगा, और मनीषा जी के 53,000 54,000 वोट आएंगे, और धर्मपाल जी को? धर्मपाल जी को 46,000 47,000 वोट लास्ट है। तो पूरे नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हम बात करें कि चुनाव की सरगर्मियां बंद तो नहीं हुई है, हम बात करें कि चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन उसके बाद प्रत्याशियों के जो भी समर्थक है अपनी अपनी गणित आंकड़े और कांकड़े निकालने में लगे हुए हैं। लगातार हम बात करें कि 3 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सभी के सभी कैंडिडेट हैं वो जीत के दावे कर रहे हैं। आखिर किसके सर पे बंधेगा सेहरा, ये तो पेटियों में मत है जो पैक हो गए हैं, और किन का भाग्य चमकेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार हम बात करें कि 3 कैंडिडेट मजबूती से हैं, खेतड़ी की बात करें तो प्रधान मनीषा गुर्जर, धर्मपाल गुर्जर जो बीजेपी से थे, और मनीषा प्रधान कांग्रेस से थी, और मनोज घुमरिया बसपा से थे, और तीनों की बताया जा रहा था कि इस बार बराबर की टक्कर है। इस वक्त मैं बात करूं तो मेरे साथ बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और बसपा के भी हैं। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को मत दिए हैं। अब इनसे इनका रुख जानेंगे कि ये अपने प्रत्याशी को कैसे जिता रहे हैं। सभी लोग अपने प्रत्याशियों की जीत है वो निश्चित कर रखी है कि मेरा प्रत्याशी है इतने वोटों से जीत रहा है। अब इनसे पूछेंगे आंकड़े और कांकड़े, कहाँ जाएगी खेतड़ी की राजनीति, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते भाई, सर नमस्ते। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह नाम है। अच्छा नरेंद्र जी, बात करें चुनाव संपन्न हो गए हैं, आपने किनको समर्थन किया था? मनीषा प्रधान को समर्थन किया था। प्रधान जी को। कांग्रेस की टिकट थी उनके पास? कांग्रेस की टीम। अच्छा, कांग्रेस की टिकट प्रधान जी के पास थी। हम बात करें कि प्रधान जी के जो समर्थक है वो दावा कर रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वो जीत रहा है, तो कैसे, क्या लगता है? अब भी हमारा प्रत्याशी जीत रहा है साहब, 3-4 हजार वोटों से जीत है। 3-4 हजार वोट, कैसे, कोई गणित नहीं? गणित है शायद। देखो गुर्जर समाज में जो वोट हैं वो हमारे आएंगे 16,500 करीब गुर्जर समाज से लेते हैं हम, जी। मनीषा प्रधान के आएंगे। हम्म उसके बाद रही एससी में, हम्म तो एससी में हम वोट लेंगे सर 4500 वोट लेंगे। एससी और एसटी दोनों में? दोनों नहीं, एसटी का अलग है। अच्छा एससी में 4500 वोट लेंगे। जी। उसके बाद राजपूत समाज है, तो राजपूत समाज से हमें कम वोट मिला है, मनीषा प्रधान जी को कम मिला है, जी। तो 2100-2000 वोट मिलेंगे। जी। उसके बाद वो आप सैनी समाज से 9700 या 9600 वोट मिलेंगे। जी। उसके बाद जाट समाज है, तो जाट समाज में हमें मिलते हैं 5000 वोट। जी। उसके बाद ब्राह्मण समाज है, तो ब्राह्मण समाज में भी मनीषा प्रधान जी को 4000 वोट मिलेंगे, श्योर है 4000 वोट लेंगे। जी। उसके बाद आता है कुमावत समाज, तो कुमावत समाज में हमें वोट मिलते हैं 3500। जी। उसके बाद आता है मुस्लिम वोट, हम्म तो मुस्लिम वोट में हमें मिलता है जी 5125 वोट मिलेंगे, जी। मतलब लमसम 5100-5200 वोट मिलेंगे। हम्म उसके बाद यादव समाज है, तो यादव समाज में 1250 करीब वोट हमारे मिलेंगे। जी। एसटी के अंदर हमें वोट मिलेंगे मनीषा प्रधान जी को 400 वोट मिलेंगे। जी। और टोटल मिलाकर कुल कितने वोट बता रहे हैं आप? 53,700-800 वोट। 53,000 वोटों की आपने गणित बताई है कि मनीषा प्रधान जी को 53,000 वोट मिलेंगे। बिल्कुल। तो क्या लगता है जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। देखो घुमरिया जी के लमसम वोट रहेंगे 50,000 प्लस करेगा, और मनीषा जी के 53,000 54,000 वोट आएंगे, और धर्मपाल जी को? धर्मपाल जी को 46,000 47,000 वोट लास्ट है। तो पूरण जी को?
पूर्ण जी को भी वोट 13-14 हजार वोट मिलेंगे। 13-14 हजार मतलब टोटल 1,65,000 लगभग वोट पोल है। हाँ, लगभग वोट 1700-1800 मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तीसरे नंबर पे, बीजेपी तीसरे नंबर, तीसरे नंबर, श्योर तीसरे नंबर। तीसरे पे घुमरिया जी टक्कर में। बिल्कुल घुमरिया जी का और मनीषा जी प्रधान जी कांग्रेस का ही चुनाव, बसपा और कांग्रेस का ही चुनाव। जी जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपके क्या नाम है सर? सुमेर सिंह, अच्छा आपने किनको मत दिया था सर? बीजेपी। अच्छा बीजेपी। चलो तो बीजेपी के बारे में आप बताओ सर। इन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि हमारा प्रत्याशी ऐसे जीत रहा है। अजी इनकी तो मेमोरी खिसक गई। अच्छा। हमने बता दिया कि बीजेपी को 90,000 वोट मिलेंगे। अच्छा, और बीजेपी का कैंडिडेट बहुत मजबूत है, यहाँ से धर्मपाल जी जीत गए 100%। अच्छा 90,000 की थोड़ी सी आंकड़े हमें बताओ। थोड़े से आंकड़े ये हैं कि सर 50,000 तो गुजरों के एक तरफ पे वोट पड़े। मतलब पूरे टोटल पोल कितने हो गुजर समाज के वोट? गुजर समाज के 60-62 हजार वोट पोल हुए। पूरे पोल 60-62 हुए। हाँ जी। अच्छा उसमें 50,000 आप मनीषा जी इनको मनसा जी को यही 8-10 हजार वोट मिलेंगे बस। बाकी 50,000 50,000 धर्मपाल जी को मिले। 50,000 वोट आपने 50,000 वोट आपने गुजर समाज के दे दिए फिर हाँ जी। उसके बाद 10,000 वोट हम जाट समाज से लेते हैं जी और 15,000 वोट राजपूत समाज से लेते हैं जी और बाकी 10-15 हजार वोट अदर जाति है उनमें लेते हैं। मतलब 85,000 वोट टोटल वोट 85-90 हजार के बीच में वोट। 85-90 हजार आप धर्मपाल जी को दिला रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और जीत रहे हैं धर्मपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। टक्कर में किनको मान रहे हैं आप? टक्कर में तो 2 नंबर में आएंगे, या मनीषा जी आ जाओ या घुमरिया जी आ जाओ। टक्कर जी आ जाओ। टक्कर तो इनकी है, मनीषा की, घुमरिया जी की, धर्मपाल जी की कोई टक्कर नहीं है। धर्मपाल जी तो 1 नंबर पे है। टक्कर 2 नंबर की है। इनके 2 नंबर की टक्कर है कि 2 नंबर पे कौन सा है? अजी हमारी विधानसभा में ये टक्कर 2 नंबर की चल रही है। मनीषा लेती है या घुमरिया जी मतलब लेता है। इनको ये भी पेच फंसा हुआ कि यार 2 नंबर पे मैं आऊँ। 2 नंबर पे मैं आऊँ बिल्कुल। आगे की टिकट की मतलब दावे, आपने 90,000 के आंकड़े बताए। हाँ आगे की टिकट की दावेदारी के लिए मनीषा जी भाग रही कि भाई 2 नंबर पे आऊँ। घुमरिया जी भाग लेकिन अब तो भागने से कुछ होगा भी नहीं। अब जी होगा तो नहीं, वोटों की तो कोपड़ लगेगी नहीं, वोट तो पैक हो गए। अच्छा अच्छा वो 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी। धर्मपाल जी ये 20-25 हजार वोटों की इस समथिंग। बार जश्न की तैयारी बिल्कुल जश्न की तरह। जी क्या लगता देखो हम तो जश्न की तैयारी नहीं कर रहे क्योंकि हमारा 1000-2000 का टारगेट है। हो सकता है घुमरिया जी चुनाव निकाल लें और मनीषा जी भी निकाल लें क्योंकि जीत ज्यादा भारी जीत तो होने वाली नहीं है। तो आपके कैंडिडेट में तो ये लगा कि मैं दूसरे पर माऊं। नहीं दूसरा पे ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक है यही रहेगा कि 2,000 या 3,000 से जीत होगी और उसमें बाजी मार सकता है। देखो मनीषा जी भी मार सकती है और घुमरिया जी भी मार सकता है। हम तो आपने 15,000 बताया, उन्होंने तो 8,000 बता रहे हैं मनीषा जी को गुजर समाज। हो सकता है इनकी गणित इनके पास है, लेकिन हमारे गणित के हिसाब से 15-16 हजार वोट गुजर समाज से हमारे हैं मनीषा जी के, और वो श्योर वोट है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण तो आ गए, अब बात करेंगे हम बसपा के। आपने किनको मत दिया था? बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा तो आप बताइए बसपा की गणित कैसे क्या रही? इनको पता है ये एक टक्कर में तो आ ही नहीं रहे दोनों पार्टी। आप तो थर्ड पे भेज रहे हैं। 20,000 पीछे हैं दोनों। अच्छा 20,000 बीजेपी और कांग्रेस दोनों 20,000 दोनों पीछे हैं। अच्छा कैसे समीकरण बिठाएंगे? मनीषा टक्कर में मनीषा आएगी। प्रधान जी रहेंगे बिल्कुल। अच्छा तो कैसे आप गणित बताइए हमें थोड़ा। अब इतना तो मैं गणित नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टक्कर में आएगी मनीषा। आप देख लेना 3 तारीख को शाम। 90,000 वोट तो भाई साहब ये तो 90 के टोटल गिरवा सकते हैं धर्मपाल जी को। 90 तो कम रख दिए इनने। अच्छा ये तो 2,20,000 टोटल दिलवा दे। नहीं 1,65,000 पोल हुए हैं ना सर। 1,65,000 में 65 तो हमारे हैं। अच्छा आप सौदा कर सकते हो हम इस बात का। 65,000 वोट हम ले चुके। अब देख लो आप दोनों में बाकी कितने। 1,00,000 वोट बचे हैं उनमें। इनमें से इनका लोटार फोटार बीजेपी हो रहा है ना, अन्य हो रहा है ना। हाँ, कपिल जांगिड़ का नाम भी है। कपिल जांगिड़ भी अभी है ही, वो भी लेके जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, लाख में इन सब है। 65 में हम एक है। 65 में तो क्या मानते हैं आप जीत पाएंगे? जीत पाए क्या? लाख रुपए का सट्टा लगा रखा है, जीत क्या पाए? सट्टा भी लगा रखा है? लगा रखा। अच्छा डबल देने पड़ेंगे? दे देंगे या लेंगे? जमा करवा रखे हैं, लेंगे जी। जी जी आप क्या कहेंगे सर? देखो मेरा कहना यही है कि इस बार खेतड़ी के अंदर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और एक मतदान नहीं, उनको जीवनदान मिला है। खेतड़ी का मतलब ये था इस बार कि मतदान नहीं, इंजीनियर साहब को जीवनदान मिला है। जीवनदान मिला। और मैं एक कास्ट की बात नहीं करता हूँ, 36 बिरादरी से धर्मपाल जी को वोट मिले हैं और मेरा ये कहना है कि धर्मपाल जी को लगभग 70,000 वोट मिलेंगे। 20,000 वोट तो अभी कम कर दिए भाई साहब। 20,000 तो वोट कम कर दिया। अजी वो मेरी बात सुनो, हर इंसान का अलग अलग वो होता है। आपकी गणित अलग है, मेरी गणित अलग, इनके सूत्र अलग बाकी है। जो मैं बता रहा हूँ ना, आपकी 70,000 30,000 वोट उनके मतलब टिकट के फाइनल है। 20,000 वोट गुजरों के समझ लो आप उनके। कितने हो गए? 50,000। मेरी बात सुनो आप, 50,000 वोट हो गए। बाकी 20,000 वोट वो 20 साल से तैयारी कर रहे। मेरे जैसे लोग। अभी राजपूतों के आपने कितने वोट बताए सर?
15,000। आप राजपूत हैं? बिल्कुल राजपूत हैं। आप भी राजपूत हैं? मैं ये बता रहा हूँ, अच्छा, मेरी तो 15,000 राजपूतों की वोट बता रहे हैं। कौन? ये तो बता रहे टोटल बता सके, पूरे 65 भी इन्हीं का है। अच्छा, इनकी बात छोड़ो। तो पूरी होने दो मेरी, इधर इधर आओ सर। मेरा ये कहना है कि 50,000 वोट तो फिक्स है धर्मपाल जी के। 20,000 वोट उनके जो संपर्क के लाइजन के वोट है ना, हर कास्ट से मिलेंगे उनको। कोटपुतली से आएंगे वो 20,000। कोटपुतली से कौन आएगा? वही कोई नहीं आएगा। समाज के वोट आ ठीक जाएंगे, है, 30,000। तो मीणा समाज के फिर क्या नीम का थाना से आएंगे क्या? कोटपुतली से सर, भी ये आ मत सकते पूछो हैं इनसे। वोट। मीणा समाज के नीम का थाना से आएंगे। राजपूतों की वोट राजपूत मतलब जनरल कास्ट से बीजेपी वोट में भारी रहती है। अब की बार जनरल कास्ट जितनी भी है राजपूत, उनमें सर मेरी बात सुनो, राजपूत वोट कहीं भी डाल दो, उनके वोट मान्य होते हैं बीजेपी में। बीजेपी के मतलब ऊपर ऊपर हाँ भर दी घुमरिया जी को, बाकी बीजेपी में अच्छा, वोट दिए नहीं हाँ है। नहीं दिए, धोखा हुआ है। धोखा हुआ बिल्कुल। राजपूतों को खाया वोट जो है किसी ना, का है, खाया घुमरिया का है और वोट डाले हैं धर्मपाल जी को। ये सर, बिल्कुल 3400 वोट हमारी पंचायत में, 2,000 1 लाख धर्मपाल का नहीं। ये राजपूत सर मैं ताल से हूँ, ताल की मैं बताता हूँ आपको समाज कि मतलब 1111 वोट पोले, उनमें से 800 वोट धर्मपाल जी को है। मेरी गारंटी है। हाँ, एक ताल की बूथ अगर पेटी खुले तो आप गिन लेना एक एक वोट। दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जी, ऐसा है। देखो इनकी गणित अच्छी है। रसूलपुर मैन गांव से 700 वोट बताया जा रहा है रसूलपुर से घुमरिया लीड लगी। नहीं, और पूरी रसूलपुर की बात करें तो धर्मपाल जी अजय देखो मैं बताऊँ, अजय देखो मैं बताऊँ, 1400 वोटों से जीते। मैं हालांकि प्रधान जी का आदमी हूँ, प्रधान जी को वोट दिया हूँ, लेकिन रसूलपुर गांव से घुमरिया जी लीड करके निकले। नहीं निकले, ये श्योर है। 1400 वोटों गारंटी लगाता हूँ, इसके साथ शर्त लगा लो मेरी। पगड़ी पे चला भाई, चल हाँ। तेरे 5 बीघा जमीन, मेरा 5 बीघा जमीन, चल लगा एक मिनट। अगर रसूलपुर से घुमरिया जी लीड देता तो 5 लाख रुपए का सट्टा लगाता हूँ भाई के साथ। अच्छा, हाँ जी। देखिए मतलब राजपूत और ब्राह्मणों का जो वोट है बीजेपी का, वो करीब करीब वोट घुमरिया जी को पड़ गए। राजपूत आप आंकड़े बता रहे हैं मनीषा जी के, लेकिन आप जीता रहे हैं हम घुमरिया। हमारा दोनों का मेरी बात सुनो, घुमरिया जी का और हमारा कंपटीशन है। हम 2000 से या तो वो निकल जाए या हम निकल जाए। बाकी अभी 90,000 के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल है 30 अगर बिल्कुल है 30 अगर मनीषा 15,000 से ऊपर एक वोट भी लिया हो ना, तो मैं यही बैठता हूँ, मेरे पास आ जाना। आप क्या करेंगे? जिताने की बात कर रहे हो क्या करेंगे? आप? मैं बता रहा हूँ इनको पहले ये पूछो कि आपके पापा ने वोट किसको दिया? मेरी बात सुनो सर, वो वोट अपनी मर्जी का है। वोट मन मर्जी का है, कहीं भी डालो। बस बता दो, चलो बता दो। वो तो बंद पेटी में है सर। मैं बात करता हूँ कि वो तो वोट तो बंद पेटी के अंदर है, कहीं भी गया होगा। इसका क्या पता कि ये घुमरिया को दे रहा है? पता है क्या इसको? नहीं, ये तो ये मेरे भी है सर। ये तो ऐसे नहीं होता, वो अंदर अकेले की। अच्छा, आप बता रहे हैं मनीषा जी को 15,000 वोट मिलेंगे टोटली? हाँ टोटल 90,000, हाँ। 70,000 आप बता रहे हो, धर्मपाल जी को मिले। और बाकी के वोट और बच गए? बाकी के अंदर घुमरिया है और पूरण जी है। और मनीषा भी। ठीक है, ये सब मनीषा जी की तो आपने 15 बता दिए, बाकी के उनको दे दो। इनके हिसाब से तो उनके 10,000 वोट ही आएंगे, ऐसा ही बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आप प्रधान जी को जिता रहे हैं। बिल्कुल प्रधान जी को जिता रहे हैं। नीचे नीचे आपको ही पता है। प्रधान जी अच्छा, प्रधान जी 30 से नीचे, घुमरिया भी 30 से नीचे। नहीं घुमरिया जी 50,000 से नीचे नीचे। अच्छा, बाकी वोट देख लो, ये कोई 1,500 है और बाकी तो पूरण जी को 70,000 वोट है, ये भी कह रहे हो। पूरण जी को सर, पूरण जी को 7,000 7,000, पूरण जी को 7,000। 7,000 आप वाली गणित तो ये गलत बता रहे हैं कि 90,000 तो नहीं मिलेगा। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ खेतड़ी में यही चल रहा है, 2 नंबर किसका आएगा। अच्छा, वही लड़ाई चल रही है। बस 2 नंबर की लड़ाई चल रही है। दो नंबर की लड़ाई चल रही है कि 2 नंबर पे घुमरिया आए। इनको लड़ने दो, हम तो जीत के बैठे हैं। परेशान हो रहे फालतू में। हमने लाख रुपए का सट्टा लगाया, इन्हीं के गांव में लगाया, इनके आगे लगाया। पूछ लो, ये भाई था वहाँ पे। किनके लिए लगाया? घुमरिया जी के लिए। लाग गया इनके। लाग गया। वो तो इनको 3 तारीख को बता, अभी तो जीत रहे हैं। अच्छा, और कमाओ, आगे की तैयारी और करो। लेकिन सुनो, आप अपने आंकड़े बताओ, अपने नेताजी के आंकड़े बताओ, कैसे जीत मैं रहे हैं? तो ये बता रहा हूँ कि 65,000 वोट हमारे नेताजी के आएंगे तहसील से। कैसे आएंगे थोड़ा बताइए। अब ये तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, राजनीति के बारे में इतना जानकारी, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, राजनीति के बारे में इतना जानकारी, लेकिन मैं 90,000 वोट बीजेपी को आने वाले हैं, 65,000 घुमरिया जी के बता रहे हैं। 25,000 25,000 से जीत गए। हाँ ठीक है, तो इनका आंकड़ा तो 3 तारीख को बताएंगे। ठीक है, हम क्यों बहस करेंगे? जीत रहे हैं बढ़िया। आप घुमरिया जी को जिता रहे हैं। हमने लाख रुपए का दावा खेले, कहीं 10 रुपए का खेला तो बताओ। जी। हमने तो आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मेरे को बिना नॉलेज। ये 10 रुपए की सर मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे मेरे सिगरेट का लगवा दो एक दोनों पार्टी। सिगरेट की कोई बात नहीं। मतलब आपको आपके नेताजी की जीत पे डाउट है? जीत पे सिगरेट तो वैसे ही पिला देंगे इनको, क्या दिक्कत? चाय पिला देंगे इधर, खर्चा कर देंगे। हमारे नेताजी की जीत पे कोई डाउट नहीं है। 5 लाख रुपए आपकी मीडिया के सामने मैं जमा करवाता हूँ। 5 लाख ये भाई जमा करवा देगा, यही लिखा पढ़ी होगी। मतलब दावा कर रहे हैं? आप बिल्कुल कल इन्होंने मेरे को कॉल किया, हाँ।
और मैं गया रसूलपुर। इन ये दोनों भाई थे, वहां पे सांस बंद हो गए इनके। जय रसूलपुर सरपंच राजेश जी जांगड़ी ने बुलाया मेरे को, ठीक है, यहाँ की दुकान पे। मैं बोला मैं सट्टा वट्टा नहीं करता हूँ, लेकिन जबरदस्ती से मेरे को वहां पे बोला कि अगली पार्टी मिली नहीं, पार्टी नहीं मिली, सरपंच नहीं मिली। बोलो पूछो इनसे। मेरी बात सुनो, वहाँ पे तो इनको ये भी कहा गया कि शरद अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। इन्होंने बोला कि नहीं, लाख तक की है बस। बताओ कौन जीता कौन हारा, यहीं पे देख लो। मतलब आप कितने आंकड़े बताओ, धर्मपाल जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? धर्मपाल जी 20 और 25 हजार वोटों से आप कितने जीतेंगे। 20-25? आप सर? बिल्कुल 20-25। आप? हम तो साहब तीसरा नंबर पे लगा रहे हैं धर्मपाल जी को, और हाँ बिल्कुल तीसरा नंबर पे लगा रहे हैं। और पहले पे पहला नंबर पे मनीषा प्रधान जी हैं। पहले पे और सेकंड पे घुमरिया। हाँ जी, बीजेपी को और कांग्रेस को यही बोलती है कि हमारे टक्कर में घुमरिया है। अच्छा, ठीक है, बीजेपी वाले भी ये करेंगे हमारे टक्कर में घुमरिया, कांग्रेस वाले भी ये बोल रहे हैं। घुमरिया को तीसरे नंबर पे बीजेपी ला- वाले अच्छा, तो ये ये तो- बोल नहीं रहे, बीजेपी वाले तो ये बोल रहे हैं कि धर्मपाल जी चुनाव इस बार जीत चुके हैं खेतड़ी में। जीत चुके हैं। आप भी स्वीकार करते हैं? ये बता रहे हैं ना, ये लेकिन सुनो ना, हम तो ये करें, हम तो जीत के बैठे हैं, खुशी मना रहे हैं हम तो। खुशी मना रहे हैं। 5 दिन पहले ही बुला के मतलब आप आंकड़े नहीं मिला रहे, आप जीत रहे हैं। जीत चुके हैं। आंकड़ा बढ़ाओ का ही पूछ रहे, बढ़ाओ का यान बढ़ाओ का 1500 प्लस। 1500 बिल्कुल भी नहीं है सर। 150 की रहेगी सिर्फ, 150 की रहेगी, जीत के जाओ तो 150 की रहेगी, सिर्फ 150 वोटों की रहेगी। लोगों से हमने आपको मिलवाया, सभी लोगों ने अपने अपने नेताओं के आंकड़े और कांकड़े रखे हैं। लोगों ने यहाँ पे शर्त भी लगाई है कि मेरा प्रत्याशी इतने वोटों से जीत रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।